हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है वो हिंदू, लेकिन उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं। ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे। क्या एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट पूरे बॉलीवुड की सबसे पुरानी और सबसे जहरीली दुश्मनी को दोबारा जिंदा कर सकता है? क्या किसी एक्ट्रेस की शादी और उसके कैजुअल कपड़े रातों रात एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन सकते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा इंटरनेट अचानक ऋतिक रोशन से माफी मांगने लगा? उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं? दोस्तों, आज की स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। बात शुरू होती है दिल्ली की गर्म सड़कों से, जहां नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए थे। स्टूडेंट्स ने इस प्रोटेस्ट को एक ऐसा अनोखा और फनी टच दिया कि सरकार भी हैरान रह गई। इन जेनजी बच्चों ने प्रोटेस्ट करने का पुराना बोरिंग तरीका नहीं अपनाया, बल्कि मीम्स बनाकर, फनी रील्स बनाकर और गानों के जरिए अपनी बात रखी और सरकार को तीखे ताने मारे। ये सब कुछ इतना वायरल हो रहा था कि बात नेशनल टीवी तक पहुंच गई। और यहीं से एंट्री होती है बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और आउटस्पोकन एक्ट्रेस टर्न्ड एमपी कंगना रनौत की। जब कंगना ने इन बच्चों की रील्स इंस्टाग्राम पर देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना कोई झिझक दिखाए इन वीडियोस को उल्टी लाने वाला और भद्दा बता दिया। कंगना ने सीधा सवाल पूछा कि आखिर ऐसे बच्चों को जन्म कौन दे रहा है और इनकी परवरिश कैसी हो रही है। उन्होंने इन बच्चों को उनके ही नाम पर ताना मारते हुए कहा कि ये खुद को कॉकरोच कहते हैं और बिल्कुल कॉकरोच की तरह ही सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन कंगना यहीं नहीं रुकी। उन्होंने पूरी की पूरी आज की यंग जनरेशन को जनरेशन गटर का नाम दे डाला। जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। उन्होंने लिखा कि इस जनरेशन के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब पढ़ाई में जीरो हैं और इतने खोखले हो चुके हैं कि कभी जिंदगी में एक अच्छे होम मेकर या पार्टनर भी नहीं बन सकते। कंगना ने यह भी कहा कि आज के यंगस्टर्स आजादी के नाम पर सिर्फ ड्रग्स, शराब और माँ बाप के पैसों पर ऐश करना जानते हैं। एक सिटिंग एमपी की तरफ से देश के यूथ पर किया गया ये अब तक का सबसे कड़वा और पर्सनल अटैक था। जैसे ही ये जनरेशन गटर वाला बयान वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। जेन जी, जो इंटरनेट की असली बादशाह मानी जाती है, उसने कंगना को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि एक्टर सोनू सूद को भी इस पर बोलना पड़ा। सोनू ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि किसी भी पब्लिक फिगर को जनता के बारे में बोलते वक्त तोल मोल के बोल की पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्योंकि यही जनता किसी को स्टार या नेता बनाती है और वही जनता कुर्सी से उतार भी सकती है। लेकिन दोस्तों, ये इंटरनेट का दौर है जहां पुराने कर्म और कांड एक साये की तरह हमेशा साथ रहते हैं। इसीलिए गुस्साए ट्रोल्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कंगना की पुरानी फिल्मों के क्लिप्स निकालने शुरू कर दिए, जिनमें उन्होंने कॉल गर्ल, गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड या ड्रग एडिक्ट जैसे रोल प्ले किए थे। सवाल उठा कि जो खुद पर्दे पर ऐसे किरदार निभाती रही है, वो आज के बच्चों पर सवाल कैसे उठा सकती है। इसके अलावा 2018 का कांस फिल्म फेस्टिवल का एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें कंगना वाइन का ग्लास हाथ में लिए पार्टी करती नजर आई। लेकिन कंगना कहां चुप बैठने वालों में से थीं। उन्होंने पलटवार करते हुए साफ कहा कि वो एक नेशनल अवार्ड विनर आर्टिस्ट हैं और पर्दे पर निभाए गए किरदारों का उनकी असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। रील लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि उनके किरदारों का इस्तेमाल करके स्कूल कॉलेज के बच्चों को गुमराह न किया जाए। इसी बीच कंगना ने एक बड़ा वैचारिक दांव भी खेला। उन्होंने बड़े गर्व से माना कि हाँ, वो पहले एक लिबरल पार्टी गर्ल यानी मॉडर्न और खुले विचारों वाली लड़की थीं, लेकिन आज बीजेपी और आरएसएस से जुड़ने के बाद उनका पूरा नजरिया बदल चुका है और अब वो खुद को एक कट्टर जागरूक हिंदू और पूरी तरह से संघी मानती हैं। ये सिर्फ एक सफाई नहीं थी, बल्कि एक मंझी हुई पॉलिटिशियन का अपनी आइडियोलॉजी को पब्लिकली एस्टेब्लिश करने का बड़ा ऐलान था। अभी ये विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कंगना की नजर बॉलीवुड की एक और बड़ी हस्ती पर पड़ी, दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा। दरअसल सोनाक्षी ने सीजेपी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक पूरा वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो शॉर्ट्स और उल्टी कैप पहने नजर आई। कंगना की पैनी नजर से ये बच पाना मुश्किल था, इसीलिए कंगना ने बिना नाम लिए एक तीखा पोस्ट लिखा कि आजकल एक एक्ट्रेस बिल्कुल पॉकेटमार की तरह कपड़े पहनती है, हाफ पैंट और उल्टी टोपी लगाती है और सड़क छाप भाषा बोलती है। उन्होंने लिखा कि ये एक्ट्रेस प्रदर्शनकारियों के गटर छाप बिहेवियर को प्रमोट कर रही है। और जैसे ही कंगना के ये तीखे शब्द लोगों ने पढ़े, तो इंटरनेट के जासूसों को ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि निशाना किसकी तरफ साधा गया है। लेकिन कंगना का असली खतरनाक वार तो अभी आना बाकी था। उन्होंने इस मामले में एक और बहुत ही सेंसिटिव रिलीजियस और पर्सनल लाइफ का मसालेदार एंगल जोड़ दिया। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की कई हिंदू बेटियां, जो पहले पूरी तरह न्यूट्रल रहती थीं, वो जैसे ही किसी मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति के कांटेक्ट में आती हैं, चाहे शादी के जरिए हो या दोस्ती के जरिए,
रातों रात ब्रेन वॉश होकर वामपंथी चरमपंथी यानी लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बन जाती हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल भी कोई आम कमेंट नहीं था, बल्कि ये सीधा सोनाक्षी सिन्हा की हाल ही में मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल से हुई शादी पर एक तीखा प्रहार था। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच सबसे ज्यादा ध्यान खींचा सोनाक्षी सिन्हा की खामोशी ने। सोनाक्षी ने कंगना के किसी भी पर्सनल अटैक का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, ना कोई पोस्ट, ना कोई रिएक्शन। पीआर की दुनिया का सबसे बड़ा रूल है, नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन, और सोनाक्षी ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यही किया। उनकी इस डिग्निफाइड खामोशी ने कंगना के अटैक को आगे बढ़ने की ऑक्सीजन ही नहीं दी। अब आता है इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, जिसने 2026 के इस पूरे यूथ मूवमेंट को सीधे 2016 के सबसे बड़े बॉलीवुड स्कैंडल से जोड़ दिया। जब भी कंगना किसी विवाद में होती हैं, तो ऋतिक रोशन का नाम कहीं ना कहीं से जरूर आ जाता है। लेकिन इस बार ऋतिक को बीच में लाने का श्रेय कंगना को नहीं, बल्कि सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरव दास को जाता है। हुआ यूं कि जब कंगना ने सौरव को बेरोजगार और निकम्मा कहा और बताया कि उनकी उम्र में वो 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी, तो सौरव ने एक इंटरव्यू में हंसते हुए जवाब दिया, मेरे कुछ दोस्त मजाक में कह रहे थे कि शायद कंगना को लगता है मैं थोड़ा थोड़ा यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी हैं। बस इतना कहना था कि इंटरनेट पर मानो किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया हो। रातों रात हैशटैग सॉरी ऋतिक और हैशटैग अपोलोजाइज टू ऋतिक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। मशहूर राइटर फ्रेडी बर्डी ने एक इमोशनल पोस्ट लिखी कि दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए। लोगों का मानना था कि कंगना का आज का आक्रामक और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर देखकर अब समझ आ रहा है कि 2016 में ऋतिक ने कैसी मेंटल स्ट्रेस झेली होगी। ऋतिक रोशन, जो हमेशा से इस पूरे मामले पर एक शांत और रहस्यमयी चुप्पी रखते हैं, इस बार उन्होंने एक बहुत गहरा और मैच्योर कमेंट किया। फ्रेडी बर्डी की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त, सिर्फ इसलिए किसी एक साइड का साथ देना क्योंकि अब आपको दूसरी साइड पसंद नहीं आ रही, ये हमारे समाज की एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सही टाइम और सही फैक्ट्स का इंतजार करूंगा। और फिर उन्होंने एक बड़ा ही थका हुआ लाइन भी जोड़ा, बट देन अगेन हु केयर्स एनीमोर, राइट? ये कमेंट उनकी मैच्योरिटी दिखाता है, लेकिन ऋतिक और कंगना की इस भयंकर दुश्मनी की असली जड़ आखिर है क्या? कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल 2016 में कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को सरेआम अपना सिली एक्सर कह दिया था, और बस यहीं से शुरू हुआ था बॉलीवुड के इतिहास का सबसे गंदा मीडिया ट्रायल। कंगना का डंके की चोट पर यह दावा था कि वो और ऋतिक एक बेहद सीक्रेट और गहरे रिलेशनशिप में थे और दोनों ने बंद कमरों में साथ मिलकर एक खूबसूरत भविष्य के सपने बुने थे। लेकिन कहानी के दूसरे पहलू में ऋतिक रोशन ने इन सभी दावों को सिरे से और कसम खाकर खारिज कर दिया। ऋतिक का सख्त लहजे में कहना था कि उनका कंगना के साथ कभी कोई रोमांटिक रिश्ता था ही नहीं, बल्कि ये सब कंगना के दिमाग का एक इल्यूजन है। इसके बाद जो पब्लिक तमाशा हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। दोनों तरफ से एक दूसरे को लीगल नोटिस भेजे जाने लगे और मामला मुंबई साइबर पुलिस तक पहुंच गया। इसी बीच कुछ प्राइवेट ईमेल्स मीडिया में लीक हो गए, जिन्हें लेकर दावा किया गया कि ये कंगना और ऋतिक के बीच हुई बातचीत के ईमेल्स हैं। इन ईमेल्स की असलियत को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ऋतिक की टीम ने दावा किया कि ये ईमेल्स फेक हैं और कभी उनके अकाउंट से भेजे ही नहीं गए, जबकि दूसरी तरफ से इन्हें असली बताया गया। इसी वजह से केस साइबर क्राइम की जांच के दायरे में चला गया, क्योंकि सवाल यह था कि क्या किसी ने ईमेल अकाउंट हैक करके या फेक आईडी बनाकर ये मैसेज भेजे थे। जांच के दौरान मुंबई साइबर पुलिस ने दोनों पक्षों से उनके डिवाइसेस यानी लैपटॉप और मोबाइल फोन जमा करने को कहा, ताकि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स उनकी जांच कर सकें। ऋतिक ने तो अपना लैपटॉप और फोन बिना कोई बहाना बनाए पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया था, जबकि कंगना ने कहा था कि उनका लैपटॉप पानी में गिरकर खराब हो गया, जिस वजह से वो जांच के लिए सबमिट नहीं हो पाया। और फिर आखिरकार 2021 में सबूतों की कमी के चलते एक नील रिपोर्ट के साथ केस बंद हो गया था। इसका मतलब था कि पुलिस को इतने ठोस सबूत नहीं मिले जिनके आधार पर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस बनाया जा सके। यानी न तो ये साबित हुआ कि ईमेल्स पूरी तरह फेक थे और न ही किसी को दोषी ठहराया जा सका। यही वजह है कि आज भी जब भी कंगना किसी नए विवाद में घिरती हैं तो ऋतिक का नाम अपने आप बीच में आ जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऋतिक के इस शांत जवाब के बाद कंगना चुपचाप बैठने वाली थी? बिल्कुल नहीं। ऋतिक का ये कमेंट देखते ही कंगना का 8 साल पुराना गुस्सा फिर से फट पड़ा। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ऋतिक पर सीधा अटैक किया। उन्होंने लिखा, डियर ऋतिक, मुझे खुशी है कि तुम्हें सबा आजाद के रूप में परफेक्ट मैच मिल गया।
तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो इस तरह किसी दूसरी औरत को टीज करना तुम्हें शोभा नहीं देता। कंगना ने आगे लिखा कि ऋतिक को उन ट्रोल्स की निंदा करनी चाहिए जो उनके नाम पर उन्हें हैरास कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, आग में घी डालना बंद करो और अपनी पार्टनर सबा आजाद को शर्मिंदा करना बंद करो। सबा आजाद का नाम बीच में लाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी ताकि ऋतिक को महसूस हो कि पुरानी बातें उखाड़ने का असर उनकी आज की खुशहाल जिंदगी पर भी पड़ सकता है। इस एक पोस्ट से आज पूरे 8 साल बाद भी ये साबित हो गया कि बॉलीवुड की ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई, बस एक सही ट्रिगर का इंतजार कर रही थी। अगर हम इस पूरी स्टोरी को एक बड़े कैनवास पर देखें तो साफ पता चलता है कि आज के टाइम में बॉलीवुड और पॉलिटिक्स एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल चुके हैं। सोनाक्षी की डिग्निटी और खामोशी ये साबित करती है कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तो दोस्तों, अब असली बहस आपके हाथ में है। क्या कंगना ने सोनाक्षी की शादी पर कमेंट करके अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, या वो बस अपनी बेबाक राय रख रही थी? क्या देश के यूथ को गटर जनरेशन कहना एक MP को शोभा देता है? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की खबरें पसंद हैं, और ऐसी ही मसालेदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।